सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली वयस्क तितलियां 9 महीने से 1 वर्ष तक जीवित रहती हैं, लेकिन अधिकांश प्रजातियों का औसत जीवनकाल केवल 2 से 4 सप्ताह होता है। इसके अलावा मादा तितलियां नर की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि तितलियों और पतंगों के कायापलट में 4 चरण होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। मजे की बात यह है कि जिस कोकून से तितली इल्ली निकलती है, उसी कोकून का खोल उसका पहला भोजन होता है। जन्म के बाद इल्ली को तितली बनने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। तितलियां खाद्य के लिए फूलों, पत्तियों आदि पर निर्भर करती हैं और लगभग अधिकांश तितलियां शाकाहारी होती हैं। मधुमक्खियों की तरह तितलियां भी फूलों से पराग चूसती हैं और जीवित रहती हैं। आप घर के बने पराग या पुराने फलों का उपयोग करके तितलियों को आकर्षित कर सकते हैं। तितलियां अपने पैरों से किसी भी चीज का स्वाद ले सकती हैं। उनके पैरों में स्वाद ज्ञानेंद्री सेंसर होते हैं। तितलियों का मुख मुख्य रूप से फूलों से पराग चूसने का काम करता है। तितलियों के पास एक लंबी नलिका सदृश जीभ होती है, जिसके माध्यम से वे अपना भोजन अवशोषित करती हैं। तितली का कंकाल उनके शरीर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर की तरफ होता है और इसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। यह हड्डियों से बनी त्वचा की तरह होता है, उनके शरीर में जल तत्व की रक्षा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई वयस्क तितलियां अपने भोजन को पूरी तरह से पचा लेती हैं और अपने शरीर से कोई भी अपशिष्ट बाहर नहीं निकालती हैं। मादा तितलियां नर तितलियों की तुलना में आकार में बड़ी होती हैं। तितलियां हमेशा पत्तियों पर अंडे देती हैं। यह अपने पैरों से पता लगा लेती है कि यह पत्ता अंडे देने के लिए उपयुक्त है या नहीं। तितलियां हमेशा पत्तों के नीचे की तरफ अंडे देती हैं, इसलिए उनके अंडे आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं। इनके अंडों की संख्या लगभग 400 होती है और ये अंडे समूहों में होते हैं। तितलियां अपने सिर पर लगे एंटीना से किसी भी वस्तु की गंध का पता लगाती हैं। तितलियों की पीठ पर 4 पंख होते हैं। तितली के पंख पारदर्शी होते हैं। जो रंग और पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, वे वास्तव में पंखों के ऊपरी पतली परत पर प्रकाश के परावर्तन से बनते हैं। पृथ्वी पर तितलियों की 24,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अंटार्कटिका, एंटार्क्टिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में तितलियों की 1,500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तितलियां ठंडे खून वाली होती हैं और तभी उड़ सकती हैं जब उनके शरीर का तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। चूंकि तितलियां ठंडे खून वाली होती हैं, इसलिए वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं और ठंड के कारण उड़ नहीं सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तितली में सुनने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन यह कंपन वाइब्रेशंस महसूस कर सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने न्यूरोएनाटोमिकल और न्यूरोफिजियोलॉजिकल विधियों का उपयोग करके कई प्रजातियों में सुनने की क्षमता की पुष्टि की है। तितलियों का वजन गुलाब की 2 पंखुड़ियों जितना होता है। तितली आमतौर पर 17 फीट सेकेंड की रफ्तार से उड़ती है। लेकिन स्किपर तितली स्किपर बटरफ्लाई इतनी तेजी से उड़ती है कि यह घोड़े को भी पछाड़ सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तितलियों को सटीकता में महारत हासिल है। उदाहरण के लिए, वे बिना अपना रास्ता खोए 100 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य तक सटीक पहुंच सकती हैं। एक और चौंकाने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि तितलियां भविष्य भी देख सकती हैं? तितलियां अगले दिन के मौसम का अंदाजा एक दिन पहले ही लगा सकती हैं। कुछ तितलियां और पतंगे स्तनधारियों के शरीर से तरल पदार्थों के सेवन के लिए कुख्यात हैं। मौका मिले तो वह आपका खून, पसीना और आंसू भी पी सकती हैं।
अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली तितलियां शरीर में सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए कछुओं के आंसू पीती हैं। नर तितलियों के लिए कुछ आवश्यक खनिज और तत्व पौधों और फूलों में नहीं पाए जाते हैं। ये सभी तत्व उन्हें गीली मिट्टी, दलदल से प्राप्त होते हैं। तितलियों की कुछ प्रजातियों को कभी-कभी जानवरों के खुले घावों से खून पीते हुए भी देखा गया है। तितली की आंख में 6000 लेंस होते हैं, जिसकी मदद से वह अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज तक देख सकती है। आंखों में हजारों लेंस होने के बावजूद तितलियां केवल लाल, हरा और पीला रंग ही देख पाती हैं। तितलियां अपने पंखों की आवाज से एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। कुछ तितलियां आपस में संपर्क में रहने के लिए एक गंध उत्पन्न करती हैं, जिसे अन्य तितलियां 2 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकती हैं। दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली 12 इंच की होती है और सबसे छोटी तितली आधा इंच की होती है। क्वीन अलेक्जेंड्रा नामक तितली दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। इसके पंखों का फैलाव 30 सेंटीमीटर तक होता है, जो सामान्य तितलियों के आकार का कम से कम 10 गुना होता है। क्वीन अलेक्जेंड्रा की खोज 1906 में पपुआ न्यू गिनी में हुई थी। क्वीन अलेक्जेंड्रा को इसके बड़े पंखों के कारण जायंट बर्डविंग भी कहा जाता है और वे पक्षियों की तरह उड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि न केवल उनकी उड़ान की गति बल्कि उनका दिमाग भी तेज गति से दौड़ता है। स्वॉलोटेल नामक तितली दुनिया की सबसे बड़ी तितली प्रजातियों में से एक है, जिसके पंख 4 से 7 इंच के होते हैं। डायथ्रिया फ्लोजिया तितली की एक प्रजाति है, जिसे 8998 नाम दिया गया है। नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके पंखों के एक तरफ 89 और दूसरी तरफ 98 लिखा होता है। यह तितली दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में पाई जाती है। मोनार्क तितलियां अपनी उड़ान से 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। मोनार्क तितलियां दुनिया में एकमात्र ऐसा कीट हैं जो प्रत्येक सर्दियों में औसतन 2500 मील की यात्रा करती हैं। दरअसल मोनार्क तितलियां सर्दी से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती हैं। पिछले 25 वर्षों में 90% से अधिक मोनार्क तितलियां लुप्त हो गई हैं। बकाए नाम की तितली सबसे अधिक पाई जाने वाली तितली है, जिसका शरीर अलग अलग रंग के पैटर्न से बना होता है, जो आंखों की तरह दिखता है। तितली की कुछ प्रजातियां केवल एक ही प्रकार के पौधे पर अंडे देती हैं। तितलियों की कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं। मोनार्क और पाइपवाइन जैसी तितलियां जहरीले पौधों पर पलती हैं और वयस्क अवस्था में यह विषैली बनती है। तितली की कई प्रजातियां बहुरूपी होती हैं और अपने आसपास के पर्यावरण के साथ घुलने मिलने की क्षमता रखती हैं। इससे वे शिकारियों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तितलियों का मानवता से पुराना नाता है। प्राचीन मिस्र के लगभग 3500 पुराने चित्रों में तितली चित्रित पाई जाती है।